होंगे। मैं भाविया हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ मैं जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो अपनी तैयारी के लिए आप इन्हें जरूर देखें और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है। यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है आगमन, इसका आपको विलोम बताना है। पहला दे रखा है आदान, दूसरा प्रदान, तीसरा महान या प्रस्थान। तो आगमन का विलोम क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा प्रस्थान। अगला है, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द गिरि का पर्यायवाची नहीं है। पहला दे रखा है पर्वत, दूसरा पवन, तीसरा अचल, चौथा दे रखा है भूधर। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, पवन जो है गिरि का पर्यायवाची नहीं है। पवन किसका पर्यायवाची है, पवन होता है हवा का पर्यायवाची। पर्वत, अचल और भूधर ये तीनों क्या है, गिरि शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला है मुसीबत में पड़ जाना, दूसरा है कठिन मेहनत करना, तीसरा है अपना स्वार्थ साधना और चौथा है अपनी हानि आप करना। तो अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ है, इसका सही जवाब है हमारा सी, अपना स्वार्थ साधना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। अगला है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है, वाक्य दे रखे हैं, इनमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दे रखा है पेड़ों पर कौवा बैठा है, दूसरा है हम हमारे घर जा रहे हैं, तीसरा है वह प्रातः काल के समय घूमता है और चौथा है सीता गीत गा रही है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा डी, सीता गीत गा रही है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है, द्रक उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति उक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आप पद्यांश में अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। पहला दे रखा है असंगति, दूसरा है विषम, तीसरा है प्रतीप, चौथा दे रखा है संधि। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या होता है, कार्य व कारण भिन्न भिन्न स्थान पर होते हैं। क्या क्या होते हैं, कार्य व कारण, ठीक है, कार्य और कारण, कार्य और कारण भिन्न भिन्न स्थान पर हो, वहां पर क्या होता है, हमारा असंगति अलंकार होता है। अगला है, सतसई में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है सतसई में कौन सा समास है। पहला दे रखा है अव्ययी भाव, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुब्रीहि। तो सतसई में कौन सा समास है, सही जवाब है इसका द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची। अगला है, हथियार में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर आपको बताना है हथियार शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला दे रखा है व्यक्तिवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा जातिवाचक, चौथा है भाववाचक। तो हथियार में कौन सी संज्ञा है, इसका सही जवाब है हमारा सी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब हथियार बोल रहा है, हमें पता नहीं कि क्या हथियार है, हथियार में क्या है, तो हथियार बोल रहा है तो उसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगला है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है। राम, इसमें बताना है इसमें वक्ता और श्रोता कौन है। पहला दे रखा है शिव पार्वती, दूसरा है काकभुसुंडी गरुड़, तीसरा है याज्ञवल्क्य भारद्वाज और चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना है वक्ता और श्रोता कौन है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब है। अगला है, आकर्षण शब्द का विपर्याय है। आपको यहाँ पे बताना है आकर्षण का विपर्याय क्या होगा। पहला दे रखा है विकर्षण, दूसरा अनाकर्षण, तीसरा पराकर्षण और चौथा दे रखा है अविकर्षण। तो इसका सही जवाब है आकर्षण का विपर्याय क्या होगा, आकर्षण का विकर्षण। अगला है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 कवियों के नाम दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन से किस कवि का संबंध उत्तराखंड से है। पहला दे रखा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा दे रखा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो किस कवि का संबंध उत्तराखंड से, तो इसका सही जवाब है हमारा सी, सुमित्रा नंदन पंत जी का संबंध का है उत्तराखंड से। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में, कौसानी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 20 मई 1900 को।
20 मई 1900 को इनका क्या हुआ था, कौसानी में जन्म हुआ था। तो उत्तराखंड से संबंधित कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। अगला है कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यहाँ पर आपको रचनाएं दी गई हैं, बताना है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। पहला दे रखा है आंसू, दूसरा है लहर, तीसरा है दीपशिखा, चौथा दे रखा है झरना। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो इसका सही जवाब है हमारा दीपशिखा। और आंसू, लहर और झरना क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है हमारा सप्त ऋषि में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको बताना है सप्त ऋषि में कौन सी संधि है। पहला दे रखा है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सप्त ऋषि में कौन सी संधि होगी, इसका सही जवाब है ए, स्वर संधि। सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि। अगला है हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा। पहला दे रखा है आजीवन, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सादर और चौथा दे रखा है निशाचर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला है पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है। यहाँ पर आपको बताना है पश्चिमी हिंदी किस रूप से विकसित हुई है। पहला है मागधी अपभ्रंश, दूसरा है सौरसैनी अपभ्रंश, तीसरा है पैसाची अपभ्रंश और चौथा दे रखा है अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है, सौरसैनी अपभ्रंश से। अगला है निम्न में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर आपको बताना है किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। पहला दे रखा है बिहारी, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है रहीम। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, कबीरदास की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया, इसकी शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, उपर्युक्त। उपर्युक्त क्या है, शुद्ध शब्द है। अगला है वी रस का स्थायी भाव क्या है। वी रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका सही जवाब है उत्साह। अगला है जिसके बिना कार्य ना चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। अब यहाँ आपको बताना है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला दे रखा है अत्यावश्यक, दूसरा अपरिहार्य, तीसरा है आवश्यक और चौथा दे रखा है हमारा अपेक्षित। तो जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे हम क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब है बी, अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य ना चल सके यानी अपरिहार्य। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बताना है, आपको एक पंक्ति दे रखी है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। पहला है यमक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है प्रतीप, चौथा दे रखा है उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसका सही जवाब है हमारा डी, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। यानी मन है जो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, तो इसमें उपमा की जाती है। इसमें कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। अगला है निम्नांकित में शुद्ध रूप कौन सा होगा। अब यहाँ आपको बताना है किस शब्द का कौन सा शब्द रूप शुद्ध होगा। देखिए श्रृंगार बार बार पूछा जाता है, अभी तक जितने भी पेपर करा रखे हैं श्रृंगार ज़्यादा बार आया ही है। तो देख लीजिए श्रृंगार को कैसे शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। तो इस कौन सा शुद्ध रूप है इसका सही जवाब है ए, श्रृंगार। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। अगला है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपको बताना है एक रचना दे रखी है, ये किस विधा की रचना, यानी ये क्या है। पहला दे रखा है जीवनी, दूसरा है कहानी, तीसरा उपन्यास, चौथा है रेखा चित्र। तो शेखर एक जीवनी क्या है, इसका सही जवाब है हमारा उपन्यास। ठीक है, और ये किसकी रचना है, अज्ञे की। ठीक है, कभी कभी रचना भी ये किस कवि का नाम भी पूछ लेना। तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनका पूरा नाम है। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब यहाँ पर भी आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा बी, दंपति। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। अगला है हमारा निम्नांकित में से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ण दंत्य है। पहला दे रखा है गौ, दूसरा है जौ, तीसरा है दौ और चौथा दे रखा है पौ। तो दंत वर्ण कौन सा है हमारा, इसका सही जवाब है हमारा सी, दौ। दौ क्या है हमारा, दंत वर्ण। अगला है हमारा निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला दे रखा है नर्मदा, दूसरा है नारी,
तीसरा है गुच्छा और चौथा दे रखा है बारीकी। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है इसमें? इसका सही जवाब है हमारा बारीकी। ठीक है, भाव भाव निकल रहा है ना, इसमें भाव है, बारीकी, कुछ चीज़ को मतलब बारीकी से देखना, तो इसमें क्या हो रही है? भाव है। तो ये हमारा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है बारीकी में। अगला है पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? यहाँ पर आपको बताना है पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है। पहला दे रखा है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा दे रखा है योग रूढ़ और चौथा दे रखा है देसी। तो पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? इसका सही जवाब है हमारा योग रूढ़ शब्द है ये। ठीक है, पंकज कैसा शब्द है हमारा? योग रूढ़ शब्द है। अगला और लास्ट है हमारा निम्नांकित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द, चार शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। पहला दे रखा है अचरज, दूसरा दे रखा है कुमार, तीसरा है ईक और चौथा दे रखा है निठुर। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब है हमारा ए, अचरज। अचरज जो है हमारा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।